Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in third lecture of organic chemistry, chapter number 15. Today we are going to discuss the homologous series and the functional group concept and how we write the homologous series and what are the types of homologous series and how we can write it. Okay, so the first thing is obviously a definition of homologous series. It is given, you can read it, that it's a series of compounds in which adjacent member differ by CH2 group, CH2 units. Like we have a variety of organic compounds. For example, let me give you an example. Let me have for example, there it's methane, and then we have ethane, and then we have propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, and hexane, decane. So we have a series of organic compounds. This is the series of what? Alkane group. Fine, this is a series of alkane group. So they all differ. For example, if I am talking about methane, so methane formula is formula is CH4, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपके पास CH4 ही रहेगा उसके बाद या उसका डबल होगा, ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जांपल, अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन का फार्मूला हमारे पास CH4 है, लेकिन अगर CH2 ग्रुप को इसके अंदर चेंज लाओगे दूसरे के लिए तो CH2 ग्रुप का चेंज क्या आएगा? फॉर एग्जांपल, CH4 के अंदर CH2 ऐड करो तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा. CH2 ऐड करने के बाद फार्मूला ऐड करने के बाद CH4 में एडिशन करने के बाद, किस चीज़ की एडिशन करने के बाद? CH2 की एडिशन करने के बाद फार्मूला बन जाएगा C2H6. सो ये C2H6 जो आपके पास बन रहा है, ये किस चीज़ का फार्मूला हुआ? ये इथेन का हुआ. फिर इसी तरह आपके पास प्रोपेन है तो आपने इथेन के किस में? C2H6 में आपने फिर CH2 ऐड कर देना है. जब आप करोगे तो वो आपके पास C3H8 हो जाएगा एंड सो ऑन. सही है. सो होमोलोगस सीरीज़ क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप. जो नेबरिंग ग्रुप होगा वो CH2 ग्रुप के अकॉर्डिंगली डिफ़र करता जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जाहिर है अगर एक चीज़ बन रही है, आपके पास सीरीज़ बन रही है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आपके पास क्या कहते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन देखते हैं तो सबसे पहले है इट ऑल द compounds the series contain the same elements as the functional group. इनके अंदर अगर हम अल्केन्स की बात करें, जैसे अभी हमारे पास ये है, इसके अंदर हमारे पास जो फार्मूला है अल्केन्स का वो होता है CnH2n+2. तो ये सारे के सारे जितने अल्केन्स हैं सबका फार्मूला सेम होगा. अगर आप यहाँ पर देखते हैं नीचे, अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हो ये, अगर आपके पास ये वाली चीज़ आप देखते हो CnH2n+2 और फिर आपके पास CnH2n है और फिर CnH2n-2, ये तीनों क्या हैं? ये आपके पास अल्केन है, ये आपके पास अल्कीन है और ये आपके पास अल्काइन है. तो जो आपके पास सीरीज़ हैं उनके जनरल फार्मूलाज होते हैं. ठीक है. हर एक जो आपके पास होमोलोगस सीरीज़ होगी उसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसके जनरल फार्मूला होंगे. अब थर्ड पॉइंट पे आइए. थर्ड पॉइंट में वो कह रहे हैं ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज़ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड्स. ये बहुत एडवांटेज होता है हमारे पास कि हम जब इनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मीथेन बनाना है, या अगर हम बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान है कंबस्शन रिएक्शंस. अगर आप लोगों को याद हो, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एट द एंड क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. हम ना बर्निंग करते हैं, जो भी आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको जब भी बर्न करोगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो फॉर्म होगा. तो जितने भी अल्केन्स हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन सिंपल नॉट ओनली अल्केन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको जब भी आप हीट करोगे आपके पास CO2 और वाटर फॉर्म होगा. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो थर्ड पॉइंट है, ये जो आपको यहाँ पर ये चीज़ बता रहे हैं, ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज़ कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड एंड दे हैव सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़, या लाइक दे विल फॉर्म द सेम थिंग. सबके सब सेम चीज़ें बनाएंगे, सेम तरह से बर्न होंगे, सेम तरह से नई चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, बस कार्बन के नंबर के अंदर डिफरेंस होगा. और लास्ट में कह रहे हैं देयर इज़ अ ग्रेजुअल वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट एंड इट इज़ ऑब्वियस कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं CH4 मीथेन की बात है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है, तो इफ़ कार्बन नंबर इज़ इंक्रीजिंग सो डेफिनेटली देयर मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज ऑब्वियसली द नंबर ऑफ एटम्स आर इंक्रीजिंग. इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स आर इंक्रीजिंग सो ऑटोमेटिकली देयर मॉलिक्यूलर वेट विल also increase. I guess this is a very basic concept you people can understand because we have calculated molecular weight, atomic weight. We are familiar with this concept, so it is not that big deal for you. Okay, now come to the next slide. In next slide we have
In next slide we have homologo series. Again it is the formula is given and you can see here we have CnH2n plus 2 and this is alkane and this is the series of all the alkanes. For example from first one CH4 का formula का नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन. इनके सामने इनके CH2. अच्छा, इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 1 बाय 1, अगर आप लोग आराम से ख़ुद भी बैठ के देखोगे तो आपको डिफरेंस इसके अंदर CH2 का ही मिलेगा. ठीक है, इन सब में. अच्छा, इसके नीचे हम लोगों ने क्या बात की हुई है? अल्कोहल्स की बात की हुई है. अल्कोहल्स क्या होते हैं? इसके अंदर आपके पास ये फार्मूला जो है ये नहीं है, इसको आप ये थोड़ा सा ये गलत हो गया. यहाँ मैं लिख रही हूँ इसका करेक्ट फार्मूला अल्कोहल्स का. ठीक है, डोंट काउंट इट. फार्मूला ऑफ अल्कोहल. फार्मूला ऑफ अल्कोहल होता है बेटा बेसिकली CnH2n + 1 एंड दैट्स OH. ठीक है, आगे आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा, हम दिखा देंगे आपको कि अल्कोहल का फार्मूला क्या है. अल्कोहल का फार्मूला होता है CnH2n + 1 और आखिर में OH आता है. अल्कोहल्स का मतलब क्या है? अल्कोहल्स का मतलब ये है कि आपके पास OH ग्रुप होना चाहिए. सही है, अगर मैं यहाँ पर C लिख दूँ तो ये सही हो जाएगा, CnH2n + 1 OH. अच्छा, ये 10 नहीं है, डोंट कंसीडर इट 10. ये आपके पास 2n + 1 का 1 है और ये OH है, ये ग्रुप. ठीक है, चलें यहाँ अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो अल्कोहल्स के बारे में बात करते हैं. अल्कोहल का फर्स्ट एक कार्बन वाले को मिथानॉल बोलते हैं, बिकॉज़ एक कार्बन वाला जब भी आपके पास आता है उसको मिथन कहते हैं और अगर अल्कोहल आ गया तो उसके आखिर में ओल आएगा, मिथनॉल. देन वी हैव इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल. सही है, सो इस तरह से हम इसको करते हैं. अच्छा, थोड़ा सा इसका फार्मूला भी देख लें कि इनको किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, ये आपके पास कैसे आ रहे हैं CH3OH. तो सिंपल एक काम है, जैसे आपके पास मीथेन है, इसके अंदर देखें मीथेन का फार्मूला क्या था? CH4. इसमें से एक H माइनस कर दें, एक H माइनस कर दो मीथेन में से. जब आप एक H CH4 में से माइनस करोगे तो पीछे क्या बचेगा? CH3. ये देखें यहाँ आपने CH3 लिखा हुआ है और साथ में OH लगा दिया, बस ये करना है. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ आपके सामने. यहाँ CH4 है, अगर मैं इसमें से एक H माइनस कर दूँ तो ये बन जाता है CH3. इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप. दिस इज़ मिथाइल ग्रुप. और इसके साथ अगर मैं OH लगा दूँ तो ये बन जाता है मिथानॉल. अल्कोहल की वजह से एंडिंग इसको ओल पे करनी है. इसी तरह C2H5 इथाइल है, इसके साथ OH लग गया तो इथानॉल. इसी तरह प्रोपाइल है, प्रोपाइल में प्रोपेनॉल. ब्यूटाइल है, ब्यूटानॉल एंड पेंटेनॉल एंड सो ऑन. हम आगे भी लेके जा सकते हैं. अच्छा, इसके बाद आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो आपको कि क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स. बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स वो कंपाउंड्स, वो एटम्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी जो भी चीज़ होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. आगे पूरा एक डिटेल में टॉपिक आएगा, उसमें देख लेंगे. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये देखें, ये अल्कोहल का फार्मूला लिखा हुआ है R का मतलब अल्काइल. वही जैसे CH3 है वो मिथाइल है, तो उसको ओवरऑल एक जनरल टर्म में हम R से रिप्रेजेंट करते हैं. अल्काइल भी सही है और मिथाइल प्रॉपर नाम है उसका. एक कार्बन वाले को मिथाइल कह रहे हैं, 2 वाले को इथाइल कह रहे हैं, और इन जनरल फॉर्म इसको हम क्या कहते हैं? अल्काइल कहते हैं. तो अगर R के साथ, अगर आपके पास R जो है, इस R के साथ अल्काइल ग्रुप के साथ OH लग जाए तो वो अल्कोहल हो जाता है. ठीक है, ये हमने पीछे भी देखा कि मिथाइल के साथ OH लग रहा था, इथाइल के साथ OH लग रहा था, हम इसको अल्कोहल बोल रहे थे. तो अगर मैं एक काम करूं, मैं इसको R ही रहने दूं, इसको R ही रहने दूं, लेकिन साथ वाली चीज़ OH की जगह कुछ और लगा दूं, तो क्या ये अब भी अल्कोहल है? तो आंसर है, द आंसर इज़ वाई, बिकॉज पहले यहाँ पर OH ग्रुप था, OH ग्रुप की वजह से वो अल्कोहल था. लेकिन अब क्या हो रहा है? अब हमने यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? यहाँ R के साथ हम हेलोजन लगा रहे हैं, क्लोराइड लगा रहे हैं. तो इसने क्या किया है? इस क्लोराइड ने इस R के साथ मिलकर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लिया है. तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप है. क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है. आगे भी फंक्शनल ग्रुप्स की और टाइप्स आएंगी. सबसे पहले ये डेफिनेशन लिख लें. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल दैट गिव्स अ मॉलिक्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. और ये आपके सामने यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन, OH, NH2, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं. इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस के ऊपर आएंगे. इट सर्व्स एज basis for nomenclature for organic compounds. It serve
to classify organic compound into classes, all compound with the same functional group belongs to the same class। ये आगे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या मतलब है। एंड अ फंक्शनल ग्रुप इज़ अ साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन अ मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ क्या मतलब है इस बात का कि इस चीज़ के ऊपर, इस OH ग्रुप के ऊपर इस R की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। ये R रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए, बल्कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई भी हो वो आपके पास, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये आपके सामने जो आ रही हैं स्लाइड्स आपके सामने, यहाँ पर इनको थोड़ा सा हमें मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं हाफ आज समझाऊँगी, हाफ मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगी। सबसे पहले तो देखें आपके पास आ क्या क्या रहा है। आपके पास अल्केन्स आ रहे हैं, अल्केन्स का फार्मूला आ रहा है। अल्केन्स के सामने आपके पास ये C2H6 है, इसको लिखने का तरीका ये है, और इसके सामने इसको हम बताएंगे कि आपके पास क्या है। अगर हम इसको छोटा करें, ये इथेन आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास क्या था, दिस इज़ अल्केन। अल्केन के सामने RH इसका जनरल फार्मूला है, ये इसकी एग्जांपल है जिसको हम इथेन कह रहे हैं, और ये आपके सामने इसका नाम लिखा हुआ है अल्कीन्स। अल्कीन्स का मतलब क्या है, इसके अंदर होंगे आपके पास डबल बॉन्ड, और इसको हम कहेंगे इथीन एंड इथाइलिन, इसका कॉमन नाम है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको ख़ुद से बताती हूँ वन बाय वन जो आपके पास आ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था सॉरी, इथेन, अल्केन्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अल्केन्स की। सबसे पहले तो ये सुन लें, ये है क्या, अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमने पीछे देखा, CnH2n+2 होता है, और इसकी सीरीज़ है, और आई एम श्योर ये आप लोगों को याद भी है सीरीज़ इसकी। अच्छा, इसका फार्मूला हमने देखा है, इसको लिखने का तरीका क्या है, आपके सामने ये यूँ लिखा हुआ है। अगर आप पिछली साइड पे देखेंगे तो अल्केन्स के इथेन के सामने ये चीज़ लिखी हुई है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है, इसका नाम है इथेन। ठीक है, अच्छा, ये अल्केन्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर हम CH3 और CH3 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, देखें। याद रखिए, बॉन्ड जब भी बनेगा कार्बन कार्बन के दरमियान बनेगा, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि एक वैलेंसी तो ये सेटिस्फाई हो गई आपकी, कार्बन कार्बन की एक वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई। बाकी 3 वैलेंसीज़ कैसे सेटिस्फाई होंगी, बाकी 3 वैलेंसीज़ सेटिस्फाई होंगी विद हाइड्रोजन, H H H H H and H. This is a structure formula of ethane. Hope you are getting it. Now come to the second one. Second example आपको कह रहे हैं वो किसकी है, that is alkenes. Alkenes and the general formula ये है, और ये इसका structure formula है, और आखिर में वो इथाइलिन कह रहे हैं। I am going to make the structure of ethylene now. जी, इथाइलिन की बात करेंगे, sorry I have to play it. इथाइलिन की बात करेंगे, इथाइलिन या इथीन। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर हम जो बात करते हैं ना, सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन हमारे पास कॉमन नाम और आईयूपैक नेम्स बहुत हैं। अब आ जाएं डबल बॉन्ड पे, जैसे आपके पास H2n+2 अल्केन था। अल्कीन्स के केस में क्या होता है, अल्कीन्स के केस में आपके पास होता है CnH2n बस, और अल्कीन्स आपके पास कभी भी एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड होना मस्ट है। अगर एक कार्बन हो, जैसे अगर हम CH4 करें या C वाला एक कार्बन वाला कोई कंपाउंड हम बनाते हैं, तो बेटा कोई दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड बनेगा कैसे। तो याद रखिए कि अल्कीन का सबसे पहला मेंबर कौन है, डबल बॉन्ड वाला। कौन सबसे छोटा, इट्स हु इज़ दिस, इट्स इथीन, इट्स इथीन। इथीन किसको कहते हैं, 2 कार्बन वाले को। अब हम इसका, क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ये आ रहा है CnH2n, इसका जनरल फार्मूला ये है, तो हम इसका फार्मूला बनाना देखेंगे। कार्बन कितने सबसे कम चाहिए, 2। नंबर कितने होंगे सबसे छोटे, 2। H2 × 2। सो द आंसर इज़, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा C2H4। यही बनेगा ना जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। CnH2n इसका जनरल फार्मूला है, ये तो फिक्स्ड है, ये चीज़ तो आपको बेटा याद करनी है, जनरल फार्मूलाज आपको याद करने हैं। तो
हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अल्कीन्स की। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बात हो रही है जनाब अल्कीन्स की, कि अल्कीन्स के अंदर अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है ये। और मैंने आपको कहा कि अगर सबसे छोटा मेंबर मेरे पास 2 कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाले का मतलब कार्बन 2, एन की जगह हम वो नंबर लिख देंगे जितने कार्बन हमने बनाने हैं, H2 एंड मल्टीप्लाई बाय ज़ाहिर 2, तो आंसर आएगा मेरे पास C2H4। किसका? अल्कीन्स का सबसे पहले मेंबर का। अच्छा, ये किस तरह से स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? हम स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ करेंगे C2H4 का। आप देखिए C2H4 1 2 3 4 5 6, यानी हर कार्बन के साथ कितने H अटैच्ड हैं? 2। हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, हाइड्रोजन फिल्ड हो गए। अब देखिए आपने करना क्या है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? अभी मैंने आपको बताया कार्बन की वैलेंसी होगी 4, हमेशा 4 होगी, ठीक है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? अगर आप देखते हो कार्बन की वैलेंसी हो रही है यहाँ पर पूरी, ये देखें 1 2 3, ये जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, तो कार्बन की वैलेंसी फिल नहीं हो रही। कार्बन की वैलेंसी कैसे फिल होगी? कार्बन की वैलेंसी फिल होगी जब हम इसके अंदर क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए ये था फार्मूला आपके पास, मैं दोबारा लिख देती हूँ। C2H4 था, इसको आप करोगे ये और ये मैंने पहले ऊपर लगाया था, कोई इशू नहीं है, ऊपर नीचे जहाँ भी लगाएं आप हाइड्रोजन, ये था, ठीक है जी। तो जनाब डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, याद रखिएगा, इस तरह से होता है। मैं एक और आपको स्ट्रक्चर इथीन का करवाती हूँ। 3 कार्बन वाला करते हैं। 3 कार्बन वाले, सबसे पहले तो फार्मूला देखें, CnH2n होता है इसका, ठीक है जनाब, ये इसका फार्मूला है। हमने 3 कार्बन वाला देखना है। 3 कार्बन वाला C3H2 और n की जगह हम यहाँ पर कौन लिखेंगे? ज़ाहिर है 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो फार्मूला बनेगा C3H6। सिंपल डबल होता जाता है अल्कीन्स में। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, ऐसे होता जाएगा, वो कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा, अब इसके अंदर C3H6 का मतलब 1 2 3, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 6 होने चाहिए। आपकी मर्ज़ी, मैं हाइड्रोजन लगा नहीं रही हूँ ड्यू टू द स्पेस इशू, लेकिन ये क्या कर रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज़ 6, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे मसला क्या है। अच्छा, हम ये वाला जो है ना आपके पास ये वाला हाइड्रोजन हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये वाला हाइड्रोजन जो है हम यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। मैं ये वाला हाइड्रोजन लगा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, यहाँ लगा रही हूँ हाइड्रोजन। सेकंड नंबर वाला जो कार्बन पे हाइड्रोजन लगाया था वो नहीं लगाया। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए? अब हमारे पास हमने ज़ाहिर है हमने ये करना है कि हम लोगों ने अब बैलेंस करना है, तो क्या काउंट करें? हाइड्रोजन्स जो मैंने मेंशन नहीं किए, लेकिन हाइड्रोजन हैं तो सही ना यहाँ पर, तो हाइड्रोजन क्या हमारे बैलेंस्ड हैं? तो आंसर आएगा आपके पास कि एक H तो यहाँ है, 3 यहाँ लग गए, और चौथा ये है, 5वां ये है, और छठा ये है, इस तरह से ही है। तो हाइड्रोजन 6 हैं, तो कार्बन की वैलेंसी देखें हर जगह सेटिस्फाई 4 हो रही है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये जो कार्बन है इसकी तो पूरी है, एक इधर है, दूसरा तीसरा ये बन रहा है, फिर यहाँ पर 1 बीच वाले कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब है, और फर्स्ट इसकी और इसकी वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब है। तो हम क्या करेंगे? डबल बॉन्ड यहाँ बीच में बनाएंगे, ठीक है। जब हम बॉन्ड बीच में बनाएंगे तो हमारे पास ये, अगर आप काउंट करते हो तो हर जगह से आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर आएगा? इथीन का है ये। इसका नाम क्या है? दिस इज़ योर प्रोपीन, दिस इज़ प्रोपीन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आ जाइए, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, आप इतना ही समझ लें। आप लोग एक काम करें, अब आप लोग मुझे पेंटीन तक एक तो फार्मूले लिख के दें, जनरल फार्मूलास पेंटीन तक, और स्ट्रक्चर्स बना के दिखाएं। स्ट्रक्चर्स बना के दिखाएं, अपनी मर्ज़ी से डबल बॉन्ड लगाएं जहाँ भी लगाना है, लेकिन
जनरल फार्मूला लिखिए, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखिए पेंटीन तक, और उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे मैंने बना के दिखाए हैं वो बना के दिखाएं। थैंक यू सो मच। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।